हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट काफ़ी यूजफुल बेनिफिशियल होने वाला है हमारे वर्डप्रेस डेवलपमेंट जर्नी के लिए। बिल्कुल अभी तक जो फिलहाल हमने कॉन्सेप्ट देखा है इस पूरे कोर्स में, दैट इज़ हाउ टू कॉल वर्डप्रेस जेसन रेस्ट एपीआईज। वर्डप्रेस जेसन रेस्ट एपीआईज, उनके कॉल्स, उनके सिंटैक्सेस, उनके एंड पॉइंट्स को हमने एनालाइज किया है यूजिंग पोस्टमैन। अब मैं अगर कहूँ कि प्रोग्रामेटिकली या कोड के थ्रू इनके एंड पॉइंट्स को एग्जीक्यूट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। यहाँ देखेंगे कंप्लीट कोर्स ओवरव्यू जो हम कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो से। तो यहाँ फ्रेंड्स इस वीडियो में हमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, कह सकते हैं कंप्लीट सिलेबस, जिस सिलेबस के थ्रू हमें ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से फ्यूचर में हम इस कोर्स के साथ प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कोर्स को डिस्कस कर लेते हैं। चलते हैं अपने एडिटर में, तो देख पाएंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगा। तो यहाँ फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, एक PHP एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। उससे पहले हम UIs को क्रिएट करेंगे, जैसे कि हमारे पास एक एडमिन लॉगिन स्क्रीन होगा, उसके बाद हमारे पास एक पोस्ट क्रिएट करने का लेआउट होगा, लिस्ट करने का लेआउट होगा, अपडेट करने का लेआउट होगा, साथ ही साथ कुछ एक्शन बटन्स। अब यहाँ पर जो एडमिन लॉगिन होगा उसके अंदर हम पास करेंगे, जैसे कि हमारे पास दो फील्ड्स होंगे, कॉल यूजर नेम एंड पासवर्ड। एक बार हमने एडमिन डिटेल्स को पास किया तो इन्फॉर्मेशंस को पास करने के बाद बिहाइंड द सीन हम एक वर्डप्रेस के एपीआई कॉल को एग्जीक्यूट करेंगे और जनरेट करेंगे एक टोकन वैल्यू। रिमेंबर, ये टोकन वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमने देखा इनसाइड पोस्टमैन कि जितने भी ऑपरेशंस को हमने एग्जीक्यूट किया है, चाहे वो पोस्ट हो, अपडेट हो, लाइक पुट और पैच रिक्वेस्ट हो या डिलीट हो, तो ये पैरामीटर कितना इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर टोकन को जनरेट करने के बाद हम इसे सेव करेंगे और फर्दर यूज़ करेंगे इनसाइड आवर CRUD ऑपरेशंस। उसके बाद एडमिन लॉगिन जैसे फंक्शन को कंप्लीट करने के बाद अब क्या करेंगे, पोस्ट वाले CRUD UIs को फर्स्ट क्रिएट करेंगे, जैसे कि क्रिएट पोस्ट लेआउट, लिस्ट पोस्ट लेआउट, अपडेट लेआउट एंड एक्शन बटन्स। अब यहाँ पर जो ऐड न्यू पोस्ट वाला हमारा सेक्शन होगा या कहना जो लेआउट होगा, उसमें हमारे पास कुछ फील्ड्स होंगे, मीन्स इनपुट फील्ड्स, जैसे कि फॉर टाइटल, कंटेंट, कैटेगरी, फीचर इमेज, स्टेटस एंड स्लग वैल्यू। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास काफ़ी सारे इनपुट फील्ड्स होने वाले हैं। अगर मैं कहूँ कि इस फॉर्म के साथ वैलिडेशन भी इंप्लीमेंट करना हो तो ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, jQuery के क्लाइंट साइड वैलिडेशन लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं टू वैलिडेट आवर फॉर्म इनपुट। अब यहाँ एक और क्वेश्चन है कि कैटेगरी जो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन होगा, इसके अंदर वर्डप्रेस की कैटेगरीज को हमें डिस्प्ले करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक और एपीआई कॉल को एग्जीक्यूट करेंगे। उस एपीआई कॉल से सारे कैटेगरीज को गेट करेंगे और बाइंड करेंगे अपने इस ड्रॉप डाउन से। तो यहाँ फ्रेंड्स किसी पोस्ट को क्रिएट करने के लिए जिन पैरामीटर्स को यूज़ करने वाले हैं, दैट इज टाइटल, कंटेंट, कैटेगरी, एक फीचर्ड इमेज, इसका मतलब पोस्ट की इमेज, स्टेटस एंड स्लग वैल्यू। अब यहाँ पर इसी वाले एपीआई में हम देखेंगे एक और सब एपीआई, एंड दैट इज टू लिस्ट ऑल कैटेगरी। उसके बाद क्या करेंगे, सक्सेसफुल तरीके से अगर हमारे पास काफ़ी सारे पोस्ट हमने सेव कर लिए हैं तो उनको लिस्ट करेंगे यूजिंग अनदर वर्डप्रेस एपीआई कॉल, और वहाँ लिस्ट करेंगे सारे अपने वर्डप्रेस पोस्ट को इनसाइड टेबुलर फॉर्मेट। अब वहाँ उस टेबुलर फॉर्मेट में हमारे पास काफ़ी सारे कॉलम्स होंगे, जैसे कि पोस्ट टाइटल का होगा, पोस्ट कंटेंट का होगा, पोस्ट स्लग का होगा, कैटेगरी का होगा, फीचर इमेज, साथ ही साथ एक और कॉलम होने वाला है, दैट इज़ फॉर एक्शन बटन्स। अब वहीं पे हमारे पास दो बटन्स होंगे, दैट इज़ फॉर एडिट ऑपरेशन एंड डिलीट ऑपरेशन। अब यहाँ नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने एडिट ऑपरेशन के लिए, तो सिंपली हम यूज़ करेंगे पुट और पैच रिक्वेस्ट टाइप, या पोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं टू अपडेट एनी इन्फॉर्मेशन। हमें क्या करना है, अपने पोस्ट आईडी को पास करना है इनटू URL, और सारे के सारे पैरामीटर्स जिनको अपडेट करना चाहते हैं हम भेज सकते हैं इनटू फॉर्म डेटा या कंटेंट टाइप इक्वल्स टू जेसन। इसी तरीके से हमारे पास एक और बटन होने वाला है विथ लेबल कॉल डिलीट। अगर हमने उस पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद हमारे पास एक कंफर्मेशन मैसेज आने वाला है, दैट इज आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस पोस्ट। अगर हमने क्लिक किया कैंसिल बटन पे, सो नो एक्टिविटी, बट अगर हमने क्लिक किया ओके तो क्या होगा, उस पोस्ट को सक्सेसफुली वर्डप्रेस जेसन रेस्ट एपीआई कॉल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, डिलीट रिक्वेस्ट टाइप को यूज़ करके, पोस्ट आईडी को यूज़ करके हम उस पोस्ट को परमानेंटली या टेम्परेरी डिलीट कर पाएंगे। सो यहाँ फ्रेंड्स इस कंप्लीट से कोर्स में हम काफ़ी चीज़ें देखने वाले, जिन एपीआईज के कॉन्सेप्ट को हमने अभी तक एनालाइज किया है वाया पोस्टमैन, उन सारे एपीआईज के कॉन्सेप्ट्स को हम यूज़ करेंगे इनसाइड दिस PHP बेस्ड एप्लीकेशन। और फाइनली हमारे पास एक लॉग आउट बटन होगा, उस लॉग आउट बटन पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, जिस टोकन को हमने जनरेट किया है हम उसे लॉग आउट कर देंगे।
सो यहाँ फ्रेंड्स ओवरऑल हम काफ़ी सारे APIs के एंड पॉइंट्स को ऐड करने वाले हैं अपने PHP बेस्ड एप्लीकेशन में। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टोकन वैल्यू। यहाँ क्या करेंगे, एक API कॉल को एग्जीक्यूट करेंगे, जिसे एग्जीक्यूट करने के बाद हम जनरेट करने वाले हैं एक टोकन वैल्यू यूजिंग दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड। एक बार हमने टोकन को जनरेट कर दिया, देन हम उसे सेव करेंगे फॉर ऑल अदर ऑपरेशंस। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने पोस्ट मॉडल के ऊपर। सो फर्स्ट ऑपरेशन देखेंगे, दैट इज टू क्रिएट एनी पोस्ट इनसाइड वर्डप्रेस डेटाबेस। तो यहाँ फ्रेंड्स अपने API कॉल को एग्जीक्यूट करेंगे, जिस API कॉल में हम काफ़ी सारे पैरामीटर्स को पास करेंगे। रिमेंबर यहाँ फ्रेंड्स एक सब API कॉल होने वाला है, दैट इज टू लिस्ट ऑल कैटेगरीज। तो यहाँ पर हमारे पास दो API कॉल्स होने वाले हैं फॉर क्रिएटिंग अ पोस्ट। देन होगा हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑल पोस्ट। यहाँ लिस्ट करेंगे अपने सारे पोस्ट को, चाहे वह किसी भी स्टेट में हो, लाइक पब्लिश स्टेटस, ड्राफ्ट स्टेटस एंड ऑल अदर स्टेटसेस। हम सारे को लिस्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अपने दूसरे एक्शन बटन्स, जैसे कि एडिट ऑपरेशन एंड डिलीट ऑपरेशन। एडिट ऑपरेशन के लिए हम वर्डप्रेस के API कॉल को एग्जीक्यूट करेंगे। हम यूज़ करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, उसके अंदर पास करेंगे पोस्ट ID एंड अपडेटेड फॉर्म डेटा। और फाइनली यूज़ करेंगे अपने डिलीट ऑपरेशन जैसे कॉन्सेप्ट को, जहां पर हम किसी पोस्ट पे क्लिक करने के बाद एक कन्फर्मेशन मैसेज में अप्रूव करने के बाद, इसका मतलब ओके बटन पे प्रेस करने के बाद हम उसे डिलीट कर पाएंगे। सो ओवरऑल ये कोर्स या ये जो कॉन्सेप्ट होने वाला है, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हमारे इस वर्डप्रेस डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट के लिए। एक बार सही से सारे कॉन्सेप्ट को आप कवर कर लेते हो तो आपके अंदर कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू यूज़ वर्डप्रेस जेसन रेस्ट APIs। और यहाँ फ्रेंड्स एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये PHP बेस्ड एप्लीकेशन हम किसी में बना सकते हैं। आइदर वी कैन यूज़ कोर PHP या यूज़ कर सकते हैं PHP के फ्रेमवर्क्स जैसे कि कोर Gradle 4 या लेवल का लेटेस्ट वर्जन, दैट इज लेवल 11th वर्जन। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ कोर Gradle 4 का 4th वर्जन। अब यहाँ फ्रेंड्स आप किसी भी एप्लीकेशन को कंसीडर कर सकते हो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होने वाला है, दैट इज हाउ टू यूज़ वर्डप्रेस जेसन रेस्ट APIs। तो यहाँ पर मैं इस वाले फ्रेमवर्क और इसके वर्जन को यूज़ करूँगा, और इस वर्जन के अंदर हम यूज़ करेंगे PHP कर्ल एक्सटेंशन, उनके फंक्शंस को, ताकि हम कर्ल जैसे कॉन्सेप्ट और उनके फंक्शंस को यूज़ करके अपने APIs को कॉल कर सकें और पैरामीटर्स को एग्जीक्यूट कर सकें, चाहे वो कोई भी ऑपरेशन हो, लाइक क्रिएट ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन या डिलीट ऑपरेशन। अगर आपने सही से इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया, अगर आपका इंटरेस्ट है इनसाइड दिस वर्जन नंबर 11 लेवल एप्लीकेशन, तो आप सेम कॉन्सेप्ट को वहाँ ऐड कर सकते हो। या फ्रेंड्स अगर आपने फ्रेमवर्क पे काम करना स्टार्ट नहीं किया तो सेम कॉन्सेप्ट को आप यूज़ कर पाओगे इनसाइड कोर PHP। यहाँ फ्रेंड्स एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, जिस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करना चाहते हैं अपने API कॉल्स को कंप्लीट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, दैट इज PHP कर्ल एक्सटेंशन। एक बार सही से आपने इनेबल कर दिया, इनेबल करने के लिए सिंपली आपको php.ini सही से अनकमेंट करना है। तो एक बार सही से आपने इनेबल कर दिया, तो इनेबल करने के बाद इसके सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो PHP के किसी भी एप्लीकेशन में, चाहे वो कोर PHP में बनी हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हो, PHP के किसी भी CMS में हो, चाहे वर्डप्रेस में हो, Joomla में हो, आप किसी फ्रेमवर्क में यूज़ कर सकते हो, चाहे वो CI में हो, लेवल में हो, किक PHP में हो। कर्ल के सारे फंक्शंस को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जिस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं इस ओवरऑल कोर्स में, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक बार सही से सीख लिया तो PHP के किसी भी एप्लीकेशन में कर्ल जैसे फंक्शंस को यूज़ करने के बाद आप इसे आसानी से कॉल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, होपफुली फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे अपने UI डिज़ाइन से, जहाँ क्रिएट करेंगे अपने लेआउट्स को। एक बार लेआउट्स को हमने क्रिएट कर लिया, देन वी हैव टू स्टार्ट आवर डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, इस अमेजिंग से कॉन्सेप्ट के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।